58,59,हजार केस पेंडिंग। उसमें से भैया ना 35 लाख सिविल मामले है भाई, मतलब शादी ब्याह प्रॉपर्टी से लेनी देनी, जमीन जायदाद से लेनी देनी, सिविल मामले भाई 35 लाख है। और भाई 15 लाख भाई क्रिमिनल है। कितने भाई 15 लाख क्रिमिनल है। और 30 से मतलब 40 से 50 हजार मामले जो है वो निलंबित हो चुके। जैन दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वकील के ऊपर है। क्यों? क्योंकि भैया ना वकीलों ने ना हमारे भारत देश को ना अंग्रेजों के गुलामी से छुड़ा के ना हमको आजाद कराया है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सब वकील थे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भैया कि जब जब भारत को जरूरत पड़ी है, तब तब भैया ने ना वकीलों ने भैया ने बहुत हेल्प की है। कौन भैया? वकीलों ने। तो भैया हमको जो है कि वकील लोग का बहुत ही रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या भैया? बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भैया वो लोग ना आज से ही नहीं, पूरे इतिहास आप पढ़ लीजिए। जब से अंग्रेज लोग रह रहे थे, जिस शताब्दी से, तब से लेके और आजादी तक यानी 1947 तक भैया वकीलों ने ना ताबड़तोड़ साथ दिए थे, यानी बहुत साथ दिए थे। तो उस टाइम ये नहीं देखा जाता था कि भैया कौन वकील क्रिमिनल वकील है, कौन सिविल वकील है। तो वकील एक ही थे, ठीक है। लेकिन जो हम आज इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, तो हम ना दो वकीलों की बात करने वाले हैं। ये भैया कोई पर्सनली नाम नहीं है, दो वकील यानी कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं। कौन कौन सी? भैया पहले तो हम ये बात करेंगे कि भैया वकील ना दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं ना भैया अपना क्रिमिनल, ठीक है। और दूसरा भैया आपको होता है सिविल, ठीक है। जो भैया ये जो आपका क्रिमिनल है, तो ये भैया ना क्राइम से रिलेटिव मामले देखते हैं, जैसे चोरी ना, हत्या, हत्या की कोशिश, ये सब षड्यंत्र वगैरह, ये सब मामले जो है ना वो भाई क्रिमिनल वाले हैं। तो भैया इसको वकील क्रिमिनल वकील देखेगा। अब क्रिमिनल वकील मतलब वो वकील क्राइम किया नहीं, वकील क्राइम जो मामले देखता है उसको क्रिमिनल वकील बोला जाता है। और एक वकील होता है भैया आपका सिविल वकील। कौन सा भैया? सिविल होता है। अब अभी सिविल मामला क्या है? जैसे भैया शादी ब्याह, डिवोर्स ना, और प्रॉपर्टी से लेन देन मामले, तो ये सब भैया सिविल सिविल मामले हैं। तो ये भैया दो टाइप के वकील हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि भैया कि आपकी शादी टूट गई तो आप जाएंगे क्रिमिनल वाले के पास, भैया हमारी शादी टूट गई है, तो उसको भैया उतना नॉलेज नहीं रहता है भैया कि हम कौन सा मामला, कौन सा एक्ट वगैरह लगा दें, क्योंकि भैया दोनों लोग का अलग अलग उनका भैया लाइन है। आप भाई हत्या की कोशिश कर दी है, हत्या कर दी है, धारा 307, धारा 302 लगेगा। तो अब भैया सिविल वाले को जाकर पूछे भैया कि क्या लगेगा, तो वो थोड़ी बता पाएगा, ठीक है। तो भैया ये दो टाइप के होते हैं। तो भैया जब जब भी अगर आपका भाई ये सिविल मामला है, शादी ब्याह प्रॉपर्टी से लेन देन, ये सब मामले हैं, तो भाई सिविल वकील ही देखते हैं। और अगर भैया खून से मतलब मारा मारी हो गया है, सर फूट गया, हर एक चीज मतलब चोरी वगैरह हो गया है, तो वो मामला भैया क्रिमिनल वकील ही देखेगा, ठीक है। और ये क्रिमिनल और सिविल, ये जो दो वकील हैं, तो इनका भाई ये जो मतलब इनका जो मतलब सुनेंगे वो भैया कोर्ट ही होता है। मतलब भैया आपका जज ही सुनेंगे, ठीक है भैया, जज ही सुनेंगे, ठीक है। चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, तो इनकी भैया पेशी से लेके हमेशा बहस वगैरह सब भैया जज से ही होगा, और ये सब एक कोर्ट में फॉलो होगा। तो अब बात करते हैं हमारे भारत देश के कुछ जो केसेस पेंडिंग हैं। तो भैया ना हमारे भारत देश के जो कोर्ट वगैरह है, हाई कोर्ट हो गया भैया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, भैया कोई भी मामला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से में आता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई जिला है, उसमें उस जिले के एक गांव में हो गया मारा मारी, तो उस जिला का जो केस है भैया वो पहले आएगा उसके डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट से जब वो मामला ज्यादा बड़ा हो जाता है, तब आता है भैया आपका हाई कोर्ट, तब आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो भैया चाहिए हाई कोर्ट हो चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, तो भारत देश के जो कोर्ट वगैरह है, जो जो मतलब केस वगैरह है, तो भैया ना उसमें से जो है ना भैया ना 58 लाख, कितना भैया 58,59,हजार केस जो है वो भैया पेंडिंग है। कितने भैया 58,59,हजार केस पेंडिंग है, और ये हर साल बढ़ते रहते हैं। 2025 में कितने भैया 2025 में ये भैया ना 1000 केस और बढ़ जाते हैं। कितने भैया 1000 केस और बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भैया किसी सरकार की या किसी न किसी पार्टी की कुछ न कुछ मिस ऑर्डर चल रही है,
ठीक है। तो भैया हर साल ये भैया 1000 से एक्रॉस मतलब बढ़ते रहते हैं। तो ये हाई कोर्ट का भैया ऑल टू ऑल आवर बताते हैं कि भैया इतना केस पेंडिंग है। इसमें से भैया ना 35 लाख सिविल मामले हैं। कितने भैया? 35 लाख मामले जो हैं वो सिविल हैं, और भैया 15 लाख जो मामले हैं वो भैया क्रिमिनल वाले हैं। ठीक है। और उसी में से ये 59,000 बच रहा था, तो उसमें से 20-30 मामले तो भैया बंद कर दिए गए हैं। मतलब केस करने वाला मर गया है और जिसके ऊपर केस हुए वो मतलब वो बंद हो गया। तो भाई इस मामले को 20-30 हजार मामले को निलंबित कर दिए गए, मतलब इसको बंद ही कर दिए गए। भाई कोई लेना देना नहीं। जब इन पे केस करने वाला मर गया है और केस लड़ने वाला मर गया, तो ये तो आखिर ये केस मतलब चालू करके आखिर करिएगा क्या? ठीक है। तो भाई इतना इतना मर चुका है। तो भैया तो इतने मामले पेंडिंग आपके आ रहे हैं भैया, 58 लाख और 59,000 सब मामले तो पेंडिंग आ रहे हैं। 35 लाख सिविल है और भैया 15 लाख क्रिमिनल है। सिविल मामला देख रहे भैया 35 लाख है। सिविल मतलब भैया 35 लाख सिविल मामले, यानी भैया दहेज हत्या और भैया प्रॉपर्टी से लेन देन, शादी ब्याह, डिवोर्स, ये सब मामले भैया 35 लाख है। क्योंकि आजकल भैया इंस्टाग्राम से जोड़ी बन रही है, तो भैया कैसे होगा भैया? तो ये मामला तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। शादी हुए 1 हफ्ता बाद भैया डिवोर्स की प्रथा चालू हो जाएगी। 1 महीना 1 साल तक, उसके बाद डिवोर्स चालू। ठीक है। उसके बाद भैया प्रॉपर्टी, आजकल सब रंगदार ही है, तो भैया प्रॉपर्टी हड़प ले रहे हैं। तो भैया तो सिविल मामले तो भैया ये भी बढ़ेगा। ये भी हर साल में 1000-2000 से बढ़ते रहते हैं हर साल। अब ये 15 लाख क्रिमिनल रेप करके भैया मार दे रहे हैं ना, रेप करके भैया मार दे रहे हैं। तो ये सब भैया क्रिमिनल वगैरह हैं। नहीं पैसा दीजिएगा भैया मार देंगे गोली से ना, तो ये सब ये क्रिमिनल वाले हैं। तो ये 15 लाख है एक्रॉस। ये भी भैया हर साल 1000 बढ़ती रहते हैं। ठीक है। तो भाई देखो, जो वकील हैं, तो ये लोग कुछ वकील ऐसे होते हैं जो भाई कि अपने क्लाइंट यानी वो जिसका केस लड़ रहे हैं तो उनको जिताने में पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। और कुछ वकील ऐसे होते हैं ना भैया जो पैसे के लिए खाली घुमाते हैं। एटलीस्ट ये सब आप अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह कोर्ट वगैरह के वकील में देख सकते हैं। ठीक है। जैसे मान के लेना अगर कोई 2 वकील हैं, कौन भैया? कोई 2 वकील हैं। ठीक है। ये वकील ए, ये वकील बी, ये 2 वकील हैं और ये दो दोस्त हैं। क्या भैया? ये दोनों भैया फ्रेंड हैं अपने आपस में। इन दोनों के पास केस है। देखिए वकील को पता रहता है कि भैया कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। कभी भी डॉक्टर और वकील से झूठ नहीं बोला जाता है। डॉक्टर से आप झूठ बोल रहे भैया कि हम ठीक है, हमको कुछ बीमारी वगैरह नहीं है, आगे चल कर बड़ी बीमारी हो जाएगा तो सीधा ऊपर। और वकील से भैया आप झूठ बोल रहे कि भैया ये भैया हमारी गलती नहीं, सारी गलती उनकी है, तो भैया वो क्या सोच के वो केस लड़ेगा? ठीक है। तो भैया वकील और डॉक्टर से झूठ कभी नहीं बोला जाता है। तो देखिए कभी भी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो जो मतलब वकील लोग होते हैं वो भी अपने आपस में फ्रेंडली मतलब रहते हैं। जब उनके पास केस आता है तो भाई वो ना वो स्टार्टिंग से पूछते भाई कि क्या प्रोसेस था और किस वजह से ये मारा मारी है भाई, ये कुछ भी हुआ है। तो जब आप शुरुआत से बताएंगे ना तो वकील को पता रहता है भैया कि एक केस में हम हारेंगे या वो सामने वाला जीतेगा। उनको ये पता रहता है क्यों? क्योंकि भाई उनको एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं भैया कि आपने जिस दिन केस लेके आया तो भैया उसी दिन से वकील लोग अपना केस मतलब स्टार्टिंग किए हैं, ऐसा नहीं है। कई कई केस भैया 50 साल तक चलते हैं कि भाई 50 साल तक, तो भैया एक्सपीरियंस 50 साल वाला है। ठीक है। तो भैया आपने केस ले गया, अपनी पूरी रामायण बता दी भैया कि ऐसा वैसा हुआ था, तो वकील दोनों वकील जान जाते हैं भैया कि भैया इसमें हम झूठा केस लड़ रहे हैं और सामने वाला बंदा सही केस लड़ रहा है। लेकिन उनको केस से मतलब नहीं है। ठीक है भैया, आप भैया आपका हफ्ता चलेगा, आप हमको पैसा दे दिए, हम आपकी जरूर प्रयास करेंगे जज के सामने आपको न्याय दिला के रहेंगे। ठीक है। अब दोनों क्लाइंट अपने अपने घर जाओ, उसके बाद दोनों वकील लोग साथ में बैठ के चाय पियो। ठीक है। तो भाई ये सब चलता रहता है। ठीक है। तो ये एटलीस्ट ये सब करने से ये अच्छा है कि भाई आप अपने वकील को बोलिए देखिए भैया आपका जो खर्चा हम देंगे, लेकिन आप हमको ये बोलिए कि भैया कि हम आपके जीत जाएंगे। ठीक है। खाली पैसा भैया हम खिलाने के मतलब जरूरत नहीं है। कई कई मामले ऐसे होते हैं कि भैया आपको कोर्ट में पेशी है, वकील फोन करेगा भैया कि आप मत आइए, आप पैसा भेज दीजिए हम, तो ये ऐसा क्यों करने का है, खुद ही जाइए। ठीक है। तो ऐसे ऐसे वकील होते हैं और कुछ कुछ वैसे वकील ऐसे होते हैं जो भैया सचमुच मतलब सही में उनको ऐसा लगता है कि भैया हाँ नहीं हमारे क्लाइंट सच बोल रहे हैं, इनको जिताना ही है। कई कई ऐसे मामले जो मतलब रेप से रिलेटिव थे, क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल वाले थे, रेप वाले थे। ठीक है। तो उनको वकील जिताने के लिए भैया डिस्ट्रिक्ट से उठा के हाई कोर्ट से उठा के सुप्रीम कोर्ट
तक लेके गए और आखिरी में उन लोगों को, जो क्रिमिनल लोग हैं, उनको फांसी तक पहुंचा दिए थे। और कुछ वकील खाली अपना जेब भरने के लिए केस लड़ते हैं और कुछ रहता है नहीं। अंत में उस क्लाइंट को अपना भैया वकील चेंज ही करना पड़ता है कि भैया कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं भैया, हम दूसरा वकील रख लेंगे। ठीक है, तो भैया ये सब से चीज से करने से बढ़िया है कोई अच्छा वकील पकड़िए भैया, उसको समझाइए कि देखिए भाई, हमको केस जीतना और हम एक मतलब सच्ची घटना बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा घटा हुआ है। ठीक है, तो भैया वकील लोग, देखिए वकील लोग को पता है कि भैया कि हमने इतनी पढ़ाई की है, और वो सुनते ही पता चल जाता है भैया कि एक ये झूठ बोल रहे हमारे सामने वाला बंदा जो वो सही के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, और जो जज लोग होते हैं, जज लोग अब बात ये करते हैं कि भाई कि इतने मामले पेंडिंग कैसे आ रहे हैं भारत देश में, इतने मामले पेंडिंग कैसे आ रहे हैं। अब जज तो एक ही होता है, ऐसा नहीं भाई कि जज क्रिमिनल वाला जज अलग, सिविल वाला जज अलग, तो ऐसा नहीं भाई, जज एक ही होता है। तो भैया अगर जज है, मान चलिए कि एक ही दिन में क्रिमिनल वाला भी केस है और जो है कि भैया आपका सिविल वाला भी केस है, तो अब भैया दोनों की पेशी होगी। आपका भैया डिवोर्स से रिलेटिव है, बच्चा उनके साथ रहेगा, ये उनके साथ रहेगा, ये मामला है, तो जज कल चलिए ठीक है भैया, अगर आपकी पेशी हो गई, ये बहस करना पड़ता है। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिए कि भैया कि जैसे बहुत लोग के पास ये होता है कि भाई कि हम बिना वकील के केस नहीं लड़ सकते क्या। हम आपसे पूछते भाई कि आप बिना डॉक्टर के अपना ऑपरेशन कर लेंगे, छोटा मोटा लगा रहता चोट वगैरह तो आप घर से ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत बड़े लेवल पे बात आती है भाई, तब वकील की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे अब मान चलिए आपका भैया सिविल मामला है, शादी ब्याह मतलब मामला है, तो जज आपके साथ बैठे हैं और आप उनके साथ मतलब बहस कर रहे हैं भैया कि आपका वकील, दोनों वकील, दोनों पक्ष के वकील अपना बहस कर रहे हैं भैया कि इनकी गलती ऐसा वैसा साबुत गुस्सा पेश कर रहे हैं। तो जज अगर उस टाइम अगर जज ने कुछ फैसला सुना दिया कि नहीं भैया चलिए इनकी नहीं, इनकी गलती है, और उसको सिग्नेचर करके लिख दिए। जैसे मान चलिए कोई आदमी है, अगर वो रोड क्रॉस कर दे रहा है, एक होता है भैया 3 लाइन होता है, मतलब जब सिग्नल पे 3 लाइन होता है, पीला लाल और हरा, ऐसे 3 लाइन होता है। मान चलिए कि किसी को भैया, कोई आदमी है और वो सिग्नल तोड़ दिया और वो ध्यान नहीं दिया है, और अगर इसके ऊपर केस हो गया है कि भैया कि इन्होंने, ये जो व्यक्ति है ये भैया सिग्नल तोड़ के भाग गए थे। ठीक है, अब वो व्यक्ति कोर्ट में पेश होगा। अब जज जब उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो अगर जज ने कह दिया कि चलिए भैया ये जल्दी जल्दी में थे तो भैया इन्होंने सिग्नल तोड़ दिया है, तो इनके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह, कोई कानून वगैरह नहीं लगेगा। तो उसी टाइम से जल्दी जल्दी वाले के लिए जो काम, मतलब जो सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। इसलिए क्योंकि भैया ने जज को सोचने के लिए कुछ समय चाहिए, इसलिए वो आपको केस टरकाते टरकाते चला जाता है, क्योंकि जज को पता है भैया जो आज हमने बुक में लिख दिए सिग्नेचर मार के, वो ये चीज हजारों साल तक यही चीज फॉलो होती रहेगी, हजारों साल तक ये चीज फॉलो होती है। जैसे मान चलिए अभी वो तो भैया केस सुना दे भैया कि जल्दी जल्दी में भैया सिग्नल तोड़ दिए, इनके ऊपर ना कोई चार्ज लगेगा ना उनको सजा होगी, तो ये सब तोड़ने लगेंगे। और अगर कोई 10 साल बाद कोई व्यक्ति मतलब तोड़ दिया है सिग्नल, और उसके ऊपर अगर केस हो गया और वो वाला जज इनके ऊपर फाइन लगा रहा है, तो जो वकील है ना भैया ना, वो उनको याद कराएगा कि भैया कि 1996 में ये बंदा तोड़ा था, तो उस टाइम के जो जज थे इनको सजा नहीं दिए थे, तो भैया आप भी नहीं दीजिएगा। तो ये सब कुछ देखते हुए ना आपका केस जो है भैया टरकाते टरकाते भैया 10-20 साल तक हो जाता है। तो यही रीजन है कि भैया कि इतना केस पेंडिंग आ रहा है हमारे भारत देश में, इतना केस पेंडिंग आ रहा है, यही रीजन, बाकी और कुछ रीजन नहीं है। क्योंकि भैया जज को सोचने के लिए उनकी मेंटेलिटी चाहिए भैया कि इतना टाइम तक हम इनको टरकाते टरकाते और लास्ट में वो एक नतीजे पहुंचते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको देखिए वकील वाला वीडियो समझ आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।